जय हिंद। सिल्वर पर हम लोगों ने वीडियो बनाया था कि सिल्वर क्यों ऊपर जा रहा है, सबसे बड़ी बात एनालिसिस क्या है, टारगेट्स वगैरह क्या है, लेवल्स क्या है। वहां पे लोगों ने बोला कि भाई सिल्वर में एक ऑलरेडी रैली आ चुकी है। गोल्ड के बारे में बताओ कि भाई गोल्ड में कहां इन्वेस्ट करना है, क्या गोल्ड के टारगेट्स वगैरह क्या बन सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे गोल्ड के ऊपर एनालिसिस। नंबर वन, गोल्ड क्यों ऊपर जा रहा है, लेवल्स क्या बन रहे हैं, टारगेट्स वगैरह क्या बन रहे हैं। मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो मैं कितने रुपए से स्टार्ट करूं, क्या एसआईपी के बेसिस पे करूं या लमसम के बेसिस पे करूं। 5-10 मिनट में ये सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर आपको ना इस टाइप के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये वो सिल्वर के बारे में हम लोगों ने बोला था, इसके पूरे डिटेल्ड एनालिसिस मैंने यहां पर डाले हैं। पहले बात करते हैं भाई जरा गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में हुआ क्या है, किस तरीके से ये काम कर रहा है। देखो यहां पर क्या हुआ, गोल्ड में एक काइंड ऑफ अ कप एंड हैंडल पैटर्न बना था जिसका यहां कहीं जाकर 132 के आसपास ब्रेकआउट आया, ऊपर की तरफ गया, फिर एक मल्टीपल इनसाइड बार बने, फिर यहां पर एक ब्रेकआउट आया और 145 से लेकर 157 की एक अच्छी खासी रैली यहां पर आ चुकी है। मैंने जब गोल्ड में एंट्री करी थी, मैंने समवट अराउंड मई 2024 के आसपास एंट्री करी थी, ट्विटर टेलीग्राम के आसपास भी डाला था। ये मई 2024 में ट्रेड कर रहा था कुछ 71,000 के लेवल पे, वहां से मुझे 100% रिटर्न्स मिल चुके हैं, वो भी मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, पहला सवाल यह है कि भाई क्या गोल्ड और भागेगा, क्या सिल्वर की तरह भागेगा। गोल्ड में रैली क्यों आई है पहले हमें समझना वो जरूरी है। यहां पर जरा पढ़ते जरा एक बारे में देखिएगा, चाइना एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। यस, चाइना सेंट्रल बैंक जैसे बोलते हैं पीबीओसी, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, हैज बीन कंसिस्टेंटली एक्यूमुलेटिंग गोल्ड रिजर्व्स फॉर 1 ईयर, एडिंग थाउजेंड ऑफ टन्स टू अ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स गोल्ड होल्डिंग्स ड्रिवन टू अ स्ट्रैटेजिक मूव, ये वो वगैरह वगैरह, जिसमें यहां पर बोलते हैं 2300 टन्स यानी कि 74 मिलियन आउंसेस बाय 2025 तक वो ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर चुके हैं। और हर महीने फिजिकल गोल्ड को एक्यूमुलेट वो लोग करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भैया यहां पर डिमांड वगैरह बढ़ रही है। अब क्यों कर रहे हैं वो भी समझना जरूरी है। देखो ये चीज तो आपको पता है, चाइना और यूएस का ना 36 का आंकड़ा चल रहा है, सिर्फ टेबल पर ही हाँ 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 हंसी मिला के बात करते हैं। वैसे भैया ट्रंप चाइना को पसंद नहीं करता, 100% टैरिफ लगा देगा, कभी कुछ कर देगा। Reduce dollar dependence to lessen reliance on the US dollar as the primary currency। भैया ये सबको पता है, यूएस की जो करेंसी है यूएसडी, वो वर्ल्ड क्लास एक्सेप्टेड है और वो भैया टॉप सबसे ज्यादा भारी मानी जाती है। ये कह रहे हैं भैया उसे नीचे लेकर आना है, उसे हेज करना है। दूसरी हेडलाइन पढ़िए, चाइना कट इट्स यूएस डेट होल्डिंग्स टू अ 17-year लो, शिफ्ट रिजर्व्स टू गोल्ड। पहले यूएस करेंसीज वगैरह में वो डेट देते थे तो यूएस वगैरह उनके पास आ जाता था। अब कह रहे भैया धीरे धीरे निकालना शुरू करो, हम लोग गोल्ड वगैरह में जाने वाले हैं। इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी देखिए मैंने डाला था यहां पर कि भैया गोल्ड का क्या मेरा टारगेट वगैरह होने वाला है। यहां पर मैंने कहा था भाई 2 लाख के आसपास होने वाला है, लोग ईटीएफ और गोल्ड के थ्रू कर सकते हैं। अब क्या है वो, कैसे इन्वेस्ट करना है वो भी मैं समझाता हूं। देखिए आप, जैसे मैं प्लेटफॉर्म जो है वो धन का यूज करता हूं, आप धन पे जाके जैसे ही यहां पर गोल्ड लिखेंगे और म्यूचुअल फंड में जाएंगे, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स आ गया, फंड ऑफ फंड, एंजल फंड गोल्ड फंड आ गया, बड़ौदा, फिर उसके बाद बीएनबी पेरिबास आ गया, आदित्य, डीएसपी एडलवीस हो गया, ये भी अच्छा है गोल्ड एंड सिल्वर का, फिर उसके बाद निपॉन का आ गया। ये म्यूचुअल फंड टाइप है, राइट। इनमें थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है। अगर आपको थोड़ा सा और कम चाहिए तो आप गोल्ड बीज भी ले सकते हो, गोल्ड ईटीएफ्स भी ले सकते हो। गोल्ड ईटीएफ में जाते हैं एचडीएफसी सिल्वर फंड और ये वो इस टाइप के, टाटा गोल्ड ईटीएफ हो गया, ये मेरे पास पर्सनली मैंने रखा हुआ है टाटा गोल्ड ईटीएफ। जब ये देखिए यहां पर मैंने बाय करवाया था, मैं पहले डेट दिखाता हूं फिर थोड़ा सा बिलीव हो लोगों को। मई 2024 में मैंने ये बोला था कि भैया आप टाटा गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। पूरा मैंने यहां पर बताया भी था। कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था, 7 रुपए 21 पैसे पे ट्रेड कर रहा था, यानी आप 10 रुपए से भी कम में इन्वेस्ट इजीली कर पाओगे। ये 7.21 से 1.5 साल के अंदर 15 प्लस ऑलरेडी हो चुका है। जैसे जैसे गोल्ड ऊपर गया वैसे वैसे ये भी ऊपर गया, 100% से ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है। अब पहला सवाल कि भैया टाटा का क्यों, पहले एक चीज समझते हैं जरा।
देखिए यहां पर मैं आपको ऐसे लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं कि कोई भी ईटीएफ आ रहा है, इसमें 1-1.5 मिनट लगेगा, नॉलेज पर्पस के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप ट्रैप ना हो जाओ। देखिए कोई भी ईटीएफ आ रहा है, वो चाहे एसबीआई का हो, एचडीएफसी का हो, टाटा का हो, XYZ किसी का भी हो, उसने कहा जी हम 100 करोड़ रुपए का ईटीएफ लेकर आने वाले हैं। आपने कहा ठीक है, मैंने 10 रुपए डाले, आपने 500 डाले, किसी ने 1000 डाले, किसी ने 1 लाख डाले, किसी ने करोड़ रुपए डाले। यहां से इन्होंने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया और आपको बोल दिया जी आपको इतने यूनिट्स मिले हैं एज अ म्यूचुअल फंड या ईटीएफ के तौर पर। अब अगर मान लेते हैं कोई म्यूचुअल फंड इसको ईटीएफ को ना फिजिकल गोल्ड 100 करोड़ रुपए का उस दिन के रेट पर खरीदना ही पड़ेगा और वो फिजिकल गोल्ड उसको कस्टोडियन के पास रखना पड़ेगा। अब यहां पर क्या हुआ, एक बंदा है जिसने फिजिकल गोल्ड खरीद लिया, एक बंदा नहीं आई शुड से एक एएमसी वगैरह है जिसने खरीद लिया और कोई है जिसने नहीं खरीदा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी 70 से 80, 80 से 100, 100 से 150 के आसपास आएगी, तो फिजिकल गोल्ड जो उसने रखा हुआ है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इनडायरेक्टली बैकएंड में गोल्ड है जिसकी वजह से इस ईटीएफ की वैल्यू बढ़ने वाली है। बट दूसरी तरफ यहां पर क्या होगा, किसी ने गोल्ड अगर बाय नहीं करा है तो रियलिटी में क्या होगा, हां जी मैं पैसा दूंगा, अब जब पैसा बढ़ा ही नहीं तो वो तो बैकएंड में इनडायरेक्टली शॉर्ट सेलिंग हो गई। और यही गलती करी थी गवर्नमेंट ने किसके साथ, SGB सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के साथ गवर्नमेंट ने यही गलती करी थी। गवर्नमेंट लेकर आ गई, 8 साल में 120% रिटर्न्स उनको डिलीवर करना पड़ा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत नुकसान हुआ। फरवरी 2024 में गवर्नमेंट ने वो सीरीज बंद कर दी, टोटली टैक्स फ्री थी। तो अगर आप कभी भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो भाई पूरा रीड करो कि क्या वो सच में फिजिकल गोल्ड उन्होंने बाय करा है या नहीं करा, वरना जो अच्छे एमसीज हैं जैसे टाटा का हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, ये बड़े बड़े नाम है, इनके पास प्रॉपर कस्टोडियन रहता है। यह जानकारी देना बहुत जरूरी था। वापस आते हैं, फिर जब इनसाइड बार ब्रेकआउट आया तब भी हम लोगों ने यहां पर यह डिलीवर किया कि भाई आफ्टर सिल्वर नाउ गोल्ड इज गिविंग इनसाइड बार, और ये 1,42,000 पे मैंने एक स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी यहां पर दिया था, जो भाई साहब आज भी मैंने अपडेट वगैरह करा है, ये 157 के आसपास पहुंच गया। 15,000 पॉइंट हम लोगों ने इजीली निकाल लिए। अब मन में सवाल आया होगा कि भाई ये सब तो आपने राम कहानी बता दी, अब टारगेट क्या है। अब मैं टारगेट के लिए 2 बार फीबो लगाऊंगा, एक बार इस वाले ट्रेंड पे और एक बार करंट वाले ट्रेंड पे लगाकर देखते हैं कि हमारे टारगेट क्या निकल कर आते हैं। जो हम लोगों ने सिल्वर में करा था वही चीज हम लोग यहां पर करते हैं। यह आ गया रफ एंड ड्राइंग के हिसाब से है फिलहाल। तो देखिए यहां पर मेरे टारगेट क्या निकल कर आते हैं। पहला टारगेट मेरा निकल कर आया 141 का मेरा टारगेट डन हो गया। फिर मेरा टारगेट निकल कर आया 155 का, डॉट मेरा 155 का टारगेट हो गया। उसके बाद मेरे टारगेट यहां पर निकल कर आ रहे हैं 170 और 155 हो गया, 1,70,000 और 1,78,000 के, यानी कि 170 180 राउंड ऑफ में बोलते हैं। ये 2 टारगेट मुझे मिल गए। अगर मुझे इसके बाद और फीबो लगाना है, लास्ट ट्रेंड पे चलते हैं। यहां पे लास्ट छोटा सा ट्रेंड है बट फीबो लगा के देखते हैं कि क्या मैं और 2 लाख तक 190 तक टारगेट मेरा फीबो देगा या नहीं। ये आ गए मेरे टारगेट्स, क्योंकि छोटा ट्रेंड था यहां पर छोटा ही मूव मुझे दिखाई दे रहा है, जहां पर ये छोटे ट्रेंड में 156 और 160 के टारगेट दे रहा है, जो ऑलमोस्ट मेरे अचीव होने वाले हैं। अब इसी तरीके से आप फीबो यहां पे लगा सकते हो। अब रही इन्वेस्ट करने की बात, आप इसमें SIP बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम बेसिस पे भी इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP में हर महीने 100 रुपए डालने हैं, 500 रुपए डालने हैं, 1000 रुपए डालने हैं, जैसे जिसकी कैपेसिटी है। लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप देख ही रहे हो चाइना गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा है, यानी कि धीरे धीरे मार्केट से निकाल रहा है। डिमांड है, सप्लाई होती नहीं है, जिस वजह से ये ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा मूव दे रहा है। और प्रोबेबली जिस तरीके से चल रहा है, देखो 180 के टारगेट तो हम लोगों ने निकाले ही थे अभी, और प्रोबेबली 200 का टारगेट भी आ जाएगा। जिस तरीके से सिल्वर में एक अच्छा खासा मूव आया है, प्रोबेबली गोल्ड में भी आएगा। ETFs के नाम मैंने ऑलरेडी बता दिए। फिर भी कोई डाउट है गोल्ड से रिलेटेड, सिल्वर से रिलेटेड, मैं तो इनफैक्ट बोलता हूं कि अगर ये पुल बैक करके इस सपोर्टिव जोन तक 136 तक, या यहां पर एक छोटा सा गैप है 128 के आसपास आता है, दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट
बट फॉर अ मिड टू लॉन्ग टर्म बेसिस, नॉट फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस। दोस्तों ये थे गोल्ड के डिटेल्ड एनालिसिस, कहां इन्वेस्ट करना है, ईटीएफ्स मैंने आपको दिखा दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड क्यों भाग रहा है, किस तरीके से रैली आई, सब मैंने डिटेल में बताया। फिर भी कोई डाउट है बिंदास कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।